we on top, everybody drop. लूँगा क्योंकि भाषण देने को आता भी नहीं है। ये जो मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा ये फैक्चुअल पोजीशन आज अपनी क्यों है। आज सबसे दबा कुचला वर्ग अगर कौन सा है, SC सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अपने महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट है जो विलासराव देशमुख साहब ने गठित की थी कि SC ST से भी अगर कोई आज गया गुजरा कुछ समाज होगा, सबसे निचला कुछ समाज होगा तो आज मुस्लिम समाज है। ये लड़ाई कोई जात की या कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है हर उस शख्स को उसकी न्याय दिलाने की। इसके लिए हम आज जो मैं खुद वकालत छोड़ के आज ये रास्ते की लड़ाई लड़ने के लिए उतरा हूँ, क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि पॉलिटिक्स इज मास्टर की ऑफ एवरी सोल्यूशन। जो भी अपने पास समस्या है हमको उनके पास ही जाना पड़ रहा है मांगने के लिए। जैसा बाबा साहब ये भी कहते थे मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, अब तो अपने को छीनना पड़ता है। इसके लिए जब तक अपना अस्तित्व हम खुद बनाएंगे नहीं तब तक हम अपने खुद में लीडरशिप तैयार नहीं कर सकते। हम दूसरे के पास जाकर सिर्फ भीख मांगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए हम आज रास्ते पे उतरे। जो लड़ रहे उनके साथ हम कानूनी लड़ाई तो लड़ ही रहे, पर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की भी हम उनसे आज साथ में रास्ते पे उतरे, ये सोचकर कि अब जुल्म करने वाले से बड़ा जुल्म सहने वाला गुनहगार होता है। तो अभी बस मॉब लिंचिंग की बातें हुई, हम खामोश रहे। नबी की बातें हो गई। 58 महाराष्ट्र में 58 FIR होने के बावजूद भी हम जब रास्ते पे उतरे तो हमारे ऊपर गुने दाखिल होकर हमको अटक करने की कार्रवाई की गई। पर जिसने गुस्ताखी नबी के रसूल में जो आक्षेपार्ह वक्तव्य किया उसको इस महाराष्ट्र का CM, जिसके ऊपर कानूनी जिम्मेदारी है कि उसने देश महाराष्ट्र में कानून और सुव्यवस्था बनाए रखना चाहिए। कोई भी अगर कानून के खिलाफ काम करता है तो उसको इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो संविधान में शब्द है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई पावर में है आमदार है खासदार देखकर काम नहीं किया जाएगा, उसको कानूनी सजा दी जाएगी। पर CM के ऊपर जिम्मेदारी वो जाकर उनको या ऐसे भोंदू बाबा को उनको समर्थन करे। इसके लिए हम उतरे और हमारा साथ देने आज हड़पसर में ये ऑफिस के उद्घाटन सिर्फ इलेक्शन के लिए मर्यादित नहीं है, ये हर उस लड़ाई के लिए हम आजाद समाज पार्टी हर उस लड़ाई के लिए हम यहाँ पर ऑफिस का हमारा डालने का मकसद ये है कि इलेक्शन के पहले भी हम लड़ रहे थे, इलेक्शन के बाद भी हम लड़ते रहेंगे। हार जीत तो अपने हाथ में नहीं है। इलेक्शन के बाद ये आज जैसा हम लड़ रहे हैं ये सिर्फ आजाद समाज पार्टी इलेक्शन तक नहीं है। और हमारा साथ देने के लिए मोहम्मद भाई खुद आ गए। गाजियाबाद में उन्होंने सबसे पहले जो नरसिम्हानंद जो जैसे यहाँ पे वो हरामगिरी मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, उसका नाम रामगिरी है। राम को मानने वाले अपने भी रमजान में राम है और दिवाली में अली है। तो ये हरामगिरी जो जैसे लोग गाजियाबाद में भी उन्होंने कुछ तो सिर्फ इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम करके वोट के लिए वहां पर भी पैगंबर साहब के खिलाफ में कुछ बोला। हमारा एक ही मानना है, मेरा पर्सनली एक मानना है कि धर्म के नाम पर सिर्फ भीख मांगी जा सकती है, वोट नहीं। तो वो जो वोट का राजकारण करने के लिए हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगा रहे, उसके खिलाफ में अपने मोहम्मद के भाई खुद गाजियाबाद में पहले शख्स है जो उन्होंने खुद जाकर FIR की, जिनके FIR की वजह से वो अटक हुआ यार। और अटक की स्थिति ऐसी है, अटक क्यों करना पड़ा ये हम की ताकत है। जब उसका कुछ मठ था वहां पर तो मोहम्मद भाई उनके साथ में हमारे आजाद समाज पार्टी के लोग वहां पर धरने पे बैठ गए। ये कानूनन ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें अटक होना चाहिए। जब तक आप अटक नहीं करेंगे हम यहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि संविधान में हमको रास्ते पे उतरने का, आंदोलन करने का, धरना देने का अधिकार दिया है। तो वो वहां पर जाकर सुबह 11 बजे से उनको अल्टीमेटम दे रहे थे, 5 बजे तक आप उनको अटक करो, नहीं 6 बजे तक, 7 बजे तक हर घंटे का अल्टीमेटम दे रहे थे। आखिरी में मजबूरन ये हम की ताकत है, आप अगर अटक नहीं करेंगे तो हम खुद ये मठ के अंदर घुस के वो हरामगिरी बाबा जो भी है नित्यानंद उसको अटक करके आपके कस्टडी में देंगे बोलकर पुलिस को मजबूरन उसको अटक करना पड़ा। तो ये ताकत भाई ने पूरा वहां पर मॉब लिए। और भाई को देखकर आपको लगता होगा यंग है, हम सब यंग है, इतना ही मैं कहूंगा
कि ना कद बढ़ा ना पद बढ़ा, ना कद बढ़ा ना पद बढ़ा, जो मुसीबत में साथ खड़ा वो हमारे लिए सब में बढ़ा। तौसीफ भाई के लिए और अपने सबके वास्ते एक शेर बोलना चाहता। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। एंड तक लड़ेंगे इंशाल्लाह, हारो या जीतो मुकद्दर की बात है। लेकिन जैसा तौसीफ भाई आपने को बताया कि अपन ये इलेक्शन पीरियड तक का काम नहीं है, अपनी आवाज़ को मजबूत करेंगे। अगर इलेक्शन में जो भी अल्लाह की मर्जी, लेकिन आवाज़ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि चेयर को हिला के रख दे।